On this World Asthma Day, let us talk about asthma, which is a non-communicable respiratory condition affecting millions of people worldwide. It can happen at any age, but often it begins in early childhood. Most asthmatics tend to neglect their disease when they are not having symptoms, or the symptoms usually are mild. During that time, they stop taking inhaler given to them for regular use. This leads to worsening, and this may need more drugs in future for symptom control. One of the very foremost reason in delay in seeking medical attention is the misconception which are revolving around asthma and the COPD conditions. The common myths and facts which are in asthma, we should take them one by one. The first myth is that asthma is contagious, कि asthma एक दूसरे को फैलता है, but the fact is that कि asthma एक आदमी से किसी दूसरे आदमी में नहीं फैलता. यह एक इन्फेक्शन नहीं है, यह एक क्रॉनिक कंडीशन है जो सारी जिंदगी एक मरीज को परेशान करती है. दूसरा कंसेप्शन है कि जो अस्थमा के मरीज हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बट द फैक्ट है कि इसमें हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि अस्थमा में बेनिफिट आए, बट हाँ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. चौथा है कि मेडिसिन जो है अस्थमा की वो एडिक्टिव है, बट फैक्ट ये है कि जो इनहेलर्स हैं वो काफी सेफ हैं और वो नॉन एडिक्टिव हैं और उनसे बहुत अच्छा सिम्टम कंट्रोल होता है. एक मिथ है कि अस्थमा का इलाज हो सकता है या जड़ से इलाज हो सकता है, तो उसका फैक्ट ये है कि कोई जड़ से इलाज पॉसिबल ही नहीं है. सिम्टम जो हैं उनके कंट्रोल के लिए हमें लगातार दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा. पांचवा मिथ है कि कोई मरीज अस्थमा से मर नहीं सकता, बट फैक्ट ये है कि अस्थमा मरीज को कभी कभी मार सकता है. एक फैक्ट है कि अस्थमा एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, बट द फैक्ट है कि अस्थमा एक लंग प्रॉब्लम है और इसमें जो हमारी जो इम्यून शक्ति है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो ओवर एक्टिव होती है जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स या कारकों से. एक है कि अस्थमा में जो स्टेरॉयड यूज होता है वो हार्मफुल है. फैक्ट ये है कि ये हार्मफुल नहीं है, बिकॉज इनहेलर्स का जो स्टेरॉयड है वो सिर्फ एयरवे के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है. जो स्टेरॉयड है उसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि उसका कोई नुकसान नहीं होता है. थैंक यू.